नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य सरिता मिश्रा। मैं आज आप सबके साथ बात करने जा रही हूं लक्ष्मी प्राप्ति के उपायों के बारे में। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, अगर आपके घर में लक्ष्मी आती है और वो रुकती नहीं, या आप जितना भी धन कमाते हैं वो कहीं ना कहीं सदुपयोग में ना आकर वेस्ट हो रहा है, या आपके घर में कितना भी पैसा कमा लो मगर बरकत नहीं हो रही है, तो मैं आपको बताऊंगी कौन से साधारण वास्तु दोष हो सकते हैं आपके घर में, जिनके आप उपाय करने से आपकी लक्ष्मी को घर में प्रस्थान या स्थापना कर सकते हैं कि आपके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास बना रहे। सबसे पहले जो मैं आपको वास्तु दोष बताने जा रही हूँ, जैसे कि सबसे पहला वास्तु दोष होता है, हम लोगों को नहीं पता होता अपने घर में हमको झाड़ू को किस तरीके से रखना चाहिए। कई बार हम अपने घर में ही झाड़ू को खड़ी रख देते हैं या खुले में रख देते हैं। झाड़ू को ही लक्ष्मी का रूप समझा गया है, इसीलिए आप घर की झाड़ू को खड़ी ना रखें और कहीं ना कहीं घर में छुपा के रखें, जो कि किसी को दिखे नहीं, इस तरीके से। इसके अलावा दूसरा वास्तु दोष, जैसे कि आपने ध्यान दिया होगा, हम घर में आते हैं या कोई भी अपने घर आता है तो वो जूते चप्पल उतार के ऐसे ही खोल देता है। कभी भी आप जूते चप्पल घर में बिखरे ना रखें या मेन गेट पर ना खुलवाएं। ये भी एक तरीके का वास्तु दोष है, क्योंकि हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश कहीं ना कहीं द्वार से ही होगा, और अगर द्वार पर ही आपके चप्पल जूते बिखरे पड़े रहेंगे तो लक्ष्मी का वास कभी नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर आपके घर में चप्पल जूते बिखरे पड़े हैं तो भी आपके घर में लक्ष्मी की कभी भी वास नहीं रहेगा, क्योंकि जब चप्पल जूते बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। उनको आप उतना ही रखें जितने कि आप डेली यूज़ में लेते हैं या यूज़ होते रहते हैं। अगर वो एक्स्ट्रा पड़े हैं तो उनको या तो स्थापित करके ढंग से रखा जाए, नहीं तो उनको आप किसी को दान कर सकते हैं या फेंक सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो वास्तु दोष, जो हमने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, अगर आप देखेंगे तो आपके घर के छत पर कई बार हम अपना कबाड़ घर के छत पर रख देते हैं। ये भी एक तरीके का वास्तु दोष है। आपके घर पर अगर लोहे की कोई भी चीज़ या हम चिड़िया को दाना या रोटी डालते हैं तो ये भी एक तरीके का वास्तु दोष है। कृपया करके अपने घर की छत पर भारी वज़न ना रखें, लोहे की कोई भी सामग्री ना रखें। ऐसा कोई भी सामान अगर आपके घर की छत पर है तो उसको बाहर फेंक दें या आप किसी को दे दें। और चिड़िया को अगर आप दाना डालते हैं तो कृपया करके पार्क वगैरह में डालें, आप घर की छत पर ना डालें। इसके अलावा चौथा वास्तु दोष, जैसे कि आप सभी नोटिस करते हैं, हमारे घर की कई बार घड़ियां बंद हो जाती हैं और हम उनको ऐसा ही छोड़ देते हैं। अगर आप घर की घड़ियों को ऐसा ही छोड़ देते हैं तो भी एक वास्तु दोष है, क्योंकि घर में कभी भी बंद घड़ी नहीं होनी चाहिए। घर में अगर आपके एक्स्ट्रा घड़ियाँ पड़ी है जो कि बंद हैं, या तो आप उनको चालू करें, और अगर चालू नहीं कर सकते या यूज़ नहीं आ रही हैं तो आप किसी को दे दें, और अगर वो देने लायक भी नहीं है तो उनको उल्टा करके रखें, छिपा कर, वो दिखनी नहीं चाहिए। इससे भी एक तरीके का नकारात्मक सोच आपके घर में आती है, जिससे भी लक्ष्मी का नाश होता है। आपके घर में लक्ष्मी कभी भी विराजमान नहीं होगी। इसके अलावा अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, जैसे कि आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कौन कौन से उपाय साधारण तौर पे कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला उपाय है, आप घर के मेन डोर को या तो साफ़ पानी से स्वच्छ करके धोएं। अगर आप नहीं धो सकते तो घर के मेन डोर पर आप हल्दी या सिंदूर से स्वास्तिक या शिव जी का त्रिशूल आप दोनों तरफ बनाइए। इससे भी आपके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसके अलावा दूसरा उपाय है कि आप अपने घर में जाले ना लगने दें। अगर आपके घर में जाले लग रहे हैं तो इसका मतलब है आप पर कर्ज बढ़ेगा। अगर आप पे कर्ज बढ़ रहा है तो कृपया करके अपने घर के सारे जाले साफ़ करें। जाले रहना भी आपके लिए दिक्कत है। तीसरा जो उपाय है, घर में झाड़ू खड़ी ना रखें। घर में झाड़ू को छुपा कर स्थान दें तो भी आपके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। चौथा उपाय आप जो कर सकते हैं वो ये है कि आप पीपल के वृक्ष पर हर शनिवार और बृहस्पतिवार को आप पीपल के वृक्ष पर शाम को 4 बजे के बाद एक तो जल अर्पित करें और उसमें मिश्री डालें। मीठा जल अर्पित करने से, क्योंकि कहीं ना कहीं पीपल के वृक्ष पे विष्णु जी का वास बताया गया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो विष्णु जी प्रसन्न होंगे, और अगर विष्णु जी प्रसन्न होंगे तो साक्षात लक्ष्मी जी आपके घर में वास करेंगी। पांचवा उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि आप अपने घर पर किसी को भी आए गए का आदर सम्मान करें तो भी आपके घर में लक्ष्मी की वास होगा। आप किसी के लिए भी, आपके घर में कोई आए तो मुंह ना बनाएं या उसकी सेवा करने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। छठा उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि आप गुरुवार के दिन श्री यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। यंत्र कोई साधारण वस्तु नहीं होती। यंत्र मतलब सारे ही मंत्रों का निचोड़ को यंत्र कहा जाता है। जो कि श्री यंत्र है वो लक्ष्मी जी के मंत्र का निचोड़ है। अगर आप साक्षात लक्ष्मी जी का वास चाहते हैं तो गुरुवार के दिन तांबे पर श्री यंत्र लाएं और अपने घर में स्थापित करें मंदिर पे, और उसको
हर गुरुवार को कच्चे दूध के छींटे मारकर साफ़ करें और हर रोज़ उसको दीप या धूप जो भी आप अपने घर में जलाते हैं वो अवश्य दिखाएं। इससे भी साक्षात लक्ष्मी जी आपके घर में वास करती हैं और आपके घर में तरक्की होती है, आपको पैसे का फ़ायदा होता है, आपकी लक्ष्मी स्थापित रहती है, लक्ष्मी छोड़ के नहीं जाएगी। इसके अलावा आप अपने किसी भी मंदिर में, लक्ष्मी जी के मंदिर में या विष्णु जी को इत्र दान कर सकते हैं, गुलाब की खुशबू की अगरबत्ती दान कर सकते हैं। इससे भी आपके घर में लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय खुलते हैं। आपके घर में किसी भी तरीके की लक्ष्मी की दिक्कत है तो वो ख़त्म हो सकती है। अगर आपके घर में पैसा आ रहा है और वो आपको फ़ायदा नहीं दे रहा तो वो वास कर सकता है। अगर आप गुलाब की खुशबू वाली अगरबत्ती, धूप या कुछ भी या इत्र खरीद के आप मंदिर में दान करें तो भी शुक्रवार के दिन, ऐसा करने से भी लक्ष्मी खुश होती हैं और आपके घर में स्थापित होती हैं। ये है जो छोटे छोटे उपाय जो मैंने आपको आज बताए कि अगर आपको किसी भी कारणवश लक्ष्मी जी की दिक्कत हो रही है, पैसे की दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो आजकल समय चल रहा है इस समय में सबको ही पैसे की कहीं ना कहीं विपत्ता या दिक्कतें आ रही हैं। मैं चाहूँगी आप छोटे छोटे उपाय करें जिससे आपके घर में, सभी के घर में लक्ष्मी की स्थापना हो, साक्षात लक्ष्मी जी आपके घर में वास करें। और कभी भी घर के मंदिर पर आप पूजा करने का, सबसे गलती हम ये करते हैं कि हम लोगों को पूजा करने का समय ही नहीं पता। हम जब भी उठते हैं तभी अपने मंदिर में जाते हैं और पूजा करते हैं। पूजा करने का जो सही समय होता है वो सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक ही होता है। इस समय में जो आप पूजा करते हैं वही लगती है। और सबसे बड़ी बात, हमें ये नहीं पता कि पूजा कहाँ को मुख करके करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। पूजा हमेशा हम जब भी करें तो हमारा मुख पूरब की तरफ रहना चाहिए। हमारा मंदिर इस तरीके से लगाएं कि हमारा मुख पूरब की तरफ हो, तब हम पूजा करें। पूजा करने के लिए हमें आसन बिछाना चाहिए या खड़े भी हों तो भी आसन पे खड़े होना चाहिए। और पूजा करने के बाद उस आसन को हमें हटा देना चाहिए, लपेट के रख देना चाहिए। अगर हम आसन को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो भी हमारे पूजा कभी भी हमें लगती नहीं है। ये भी कारण हो सकते हैं कि हमको लगता है भगवान हमारी सुनते नहीं हैं, मगर हम अगर पूजा सही तरीके से नहीं कर रहे या तो भी हमारे को इस तरीके की दिक्कत आ सकती है। इसीलिए मैं आपको सबको बताना चाह रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी विराजमान रहे तो कभी भी घर के मंदिर पे आप खड़ी लक्ष्मी ना रखें। आप घर के मंदिर में हमेशा लक्ष्मी जी गुलाब पर बैठी हुई लाएं ताकि वो आपके घर में विराजमान रहे। और व्यापार में हमेशा खड़ी लक्ष्मी रखें ताकि आपका व्यापार रोटेट होता रहे, आपका पैसा आना और जाना बराबर बना रहे। इससे ही व्यापार आपका चलेगा। बट घर में जो होती है वो स्थापित किया जाता है, इसलिए लक्ष्मी जी को बैठी हुई लाएं और उनकी स्थापना करें। ये जो मैंने आपको छोटे छोटे उपाय बताए हैं, मैं चाहूँगी अगर आप इनमें से कोई भी उपाय करें तो अवश्य आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, किसी भी तरीके की, तो आप हमारे को कमेंट्स कर सकते हैं या नीचे दिए हुए हमारे नंबरों पे हमसे संपर्क करने की कोशिश करें। नमस्कार।